Hello students, you are welcome to Stand Coding classes. I am Asif Channel. आज मैं आपको मॉडल्स का सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। देखिए मॉडल्स से अभी तक पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड पढ़ा चुके हैं। अब उसी तरह से एक नीड है, लेकिन नीड है तो थोड़ा हटके है। यानी नीड को कहते हैं नीड फंक्शंस एज सेमी मॉडल। सेमी मॉडल क्यों कहते हैं? कि इसका यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसे 5 फॉर्म में बदलना पड़ता है, यानी टेंस के फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ता है। दैट मीन्स V1, V2, V3, V4, V5 होता है। तो नीड का भी उसी तरह होता है। तो चलिए जानते हैं नीड जानते हैं। अगर मेन वर्ब का प्रयोग होता है तो इसको प्रयोग करते हैं इट इज यूज्ड इन ऑल सेंटेंसेस। ऑल सेंटेंसेस मतलब कि सभी सेंटेंसेस में होगा। अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। और जैसे टेंस बदलता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर से उसी तरह। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आई नीड अ पेन, आई नीड अ कार। अगर ही रहता है तो ही नीड्स होता है, ही नीड्स अ कॉपी। दैट मीन देखिए अब यहाँ नीड्स यानी V5 हो गया। अब यहाँ है V1। टेंस के फॉर्मूला प्रेजेंट टेंस की तरह होते हैं। अगर यही पास्ट टेंस होता तो हम कह सकते हैं कि ही नीडेड अ कार। उसे कार की जरूरत था, यानी उसे चाहे आवश्यकता था। और इसका समय उसका हिंदी होता है जरूरत, आवश्यकता और चाहिए भी होता है, चाहिए। तो जो उसे एक कार चाहिए था, उसे कार की जरूरत था, कार की आवश्यकता था। यानी इसमें मुझे एक कार की जरूरत है, मुझे कार की आवश्यकता है, मुझे कार चाहिए। यानी इस तरह के सभी टेंसेस में। निगेटिव में देखिए आई डोंट नीड, है ना, आई डोंट नीड ए कार हो गया। अगर ही है तो ही के साथ डज नॉट रहेगा। आप उससे एक और देखिए बता रहे हैं आई नीड टू गो देयर। देखिए यहाँ मेन हो गया, ये हो गया इन्फिनिटिव। अगर दूसरा वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव काम करता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, अब देखिए अब और बता रहे ही। अगर ही है तो ही डज नॉट नीड टू स्टे हियर। उसे यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ही डज नॉट लगे नीड हो गया, आई हो गया हेल्प, ही हो गया मोर, सॉरी इन्फिनिटिव हो गया। तो आप समझ गए होंगे। इसको इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। डू यू नीड टू स्टे है, क्या तुम्हें यहाँ रुकने की या ठहरने की जरूरत है? तो देखिए अंदर डू लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई हो गया मेन वर्ब हो गया, आई हो गया इन्फिनिटिव हो गया। तो देखिए एक इसको कहते हैं मेन वर्ब। अब इसको देखिए एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आप सब जानते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। लेकिन ये कुछ अलग करते हैं। नीड को हम यूज करेंगे मॉडल्स की तरह, इसका यूज होता है केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। नॉट इन अफर्मेटिव में नहीं होता है। अफर्मेटिव में अगर मॉडल्स भी होता है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आई नीड नॉट गो देयर। मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ टू का प्रयोग कर देंगे तो गलती होगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा V1 होता है। अगर टू यूज कर दीजिएगा तो बन जाएगा इन्फिनिटिव, जो बिल्कुल रॉन्ग होगा। और मॉडल्स जानते हैं कि मॉडल सब्जेक्ट चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सब के साथ मॉडल एक समान यूज होता है। इसलिए अगर ही बोलते हैं तो ही नीड नॉट गो देयर। देखिए यहाँ देखिए आई के साथ भी नीड नॉट लगाए और ही के साथ भी नीड नॉट। तो मॉडल्स में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मॉडल्स में हम हमेशा भी नहीं करते। इंट्रोगेटिव में देखिए नीड ही
गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। फिर नीचे नीड आई टेक मेडिसिन। तो आप देखिए हमने नीड का जैसे कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन आई कैन बोलते हैं, आई कैन गो बोलते हैं, आई कैन है, आई कैन टू गो नहीं बोलते ना। अगर ऐसा बोलेंगे तो इस सेंटेंस गलती होता है। उसी तरह बोल देंगे कि आई नीड नॉट टू गो तो गलती हो जाएगा। तो चलिए मॉडल समझते हैं। मॉडल इस तरह के बन गया आपको। नीड हमें पूरे विश्वास है, यकीन है कि आप इस मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए होंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।